नमस्कार, मैं सौरभ गुप्ता, आपका होस्ट SRMS रिदमा के डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स की पॉडकास्ट सीरीज़ कैंपस टू कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार। ही इज़ करेंटली सर्विंग एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बरेली। ही हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 ईयर्स। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, करेंट टाइम पे हम सबसे पहला आपसे शुरुआत करते हैं सवाल। जी सर। रिसेंट टाइम में काफ़ी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक चेंजेस सोसाइटी के अंदर आए हैं। बिजनेस के स्टाइल्स बदले हैं, इंडस्ट्रीज़ के स्टाइल्स चेंज हुए हैं। इन सारे चेंजेस के बीच में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ब्रांचेस में क्या चेंज ऑब्जर्व करते हैं? सर, डेफिनेटली ये बात तो सच है कि इकोनॉमिकल चेंज आए हैं और इसी फेज में मैकेनिकल भी एक्सक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन द टर्म्स ऑफ टीचिंग, इन टर्म्स ऑफ करिकुलम। ये सारे चेंजेज हम फेस कर रहे हैं और ये जो चेंजेज हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ज़्यादा हैं और इसका आउटकम हमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो आ रहा है। मतलब आप एक अच्छा होपफुल पॉजिटिव फ्यूचर देखते हैं? बिल्कुल सर। अभी अगर हम और आगे बात करें इन्हीं चेंजेस में, एक बहुत बड़ा चेंज है जो इंट्रोड्यूस हुआ है कंप्यूटर साइंस के आने से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में। ये ब्रांचेस की वजह से जो इंट्रोडक्शन हुआ और नेचुरली ये थोड़ा एम्प्लॉयमेंट भी गेन करता है। बिल्कुल। तो इनके साथ क्या कॉम्बिनेशंस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या एडवांसमेंट आप देखते हैं? सर, ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस अब हमारे बीच में आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन फॉर्म ऑफ डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग। और ये हमारे मैकेनिकल सिस्टम को, जो पहले ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग होती थी या ट्रेडिशनल डिज़ाइन होती थी, उसको सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। और ये चेंज एक पॉजिटिव चेंज है जिसके कारण हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके कारण हमारा डिजाइनिंग का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण नई अपॉर्चुनिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डेवलप हो रही है। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें, एवरीवेयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज कंटिन्यूसली चेंजिंग और ये चेंजिंग पॉसिबल है हमारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से। सो वी टेक इट पॉजिटिव। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें कंप्यूटर का रोल बहुत ज़्यादा है और उसमें मैकेनिकल में भी उसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हद तक देखा जा रहा है। कुछ और सर, जो आप इसमें कुछ और नई ब्रांचेस या कुछ और एडवांसमेंट जो आप हमको बता सकें कि कंप्यूटर साइंस कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ जुड़ रहा है? यस, ऑफ कोर्स ये दौर जो है हमारा डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग का है। यानी कि अगर कोई स्किल्ड बंदा जिसको डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा स्किल्स है, वो अगर न्यूयॉर्क में बैठा है और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो सपोज दैट इंदौर में है या फिर बेंगलोर में है, तो वो डिजिटल डिजाइन के थ्रू उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग बेंगलोर में रह के कर सकता है। सोचिए कैसे पॉसिबल है। जिस तरीके से रोबोटिक एप्लीकेशन हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जो है न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है और वो दिल्ली में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली यही ट्रांसफॉर्मेशन हम मैकेनिकल में देखते हैं। डिजाइनिंग हो रही है, डिजाइनिंग आपकी न्यूयॉर्क में हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग आपकी बेंगलोर में हो रही है और उसका ट्रांसपोर्टेशन आपका कहीं तीसरी जगह पे हो रहा है। तो ये सारी डिजिटल इवोल्यूशन साइमल्टेनियसली मैकेनिकल को इफेक्ट करती हैं और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो सर, इसी डायरेक्शन में जैसे अगर हम बात करें आगे, तो कंप्यूटर साइंस जैसे इसमें इंक्लूड हुआ है और आप भी इसमें बात कर रहे हैं डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और ये सब, तो इस पूरी ब्रांचेस को ऐड करने के लिए या ये नई डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को ऐड करने के लिए क्या आप कुछ कर रहे हैं? आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं, आप टीचर भी हैं, आप क्या इस डायरेक्शन में स्टेप ले रहे हैं? यस, हमने मैकेनिकल कोर्सेज को, जो हमारा जो करिकुलम है एज पर द अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंडर में है, उसका क्रिटिकली इवेल्युएट करने के बाद हमने ऐसे कोर्सेज डिजाइन किए जहाँ पर ये डिजिटलाइज कोर्स हमारे लिए ज़रूरी और बच्चों की लर्निंग को इम्पार्ट कर सके। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डिजाइनिंग स्किल्स को डेवलप किया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में देखा कि कंप्यूटर किस तरीके से अदा कर सकता है। उसके लिए हम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच को लेकर चले। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पे, प्रोग्रामिंग पे, बच्चों की स्किल्स पे काम किया और हर एक ईयर में, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग यू नो दैट कि ये 4 साल का कोर्स है, तो उसमें हर एक सेमेस्टर वाइज जो कोर्सेज है उसमें हमने कंप्यूटर इंटीग्रेटेड कोर्सेज को इन्वॉल्व किया। उसके अलावा डिजाइनिंग के एरिया में, मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में, मॉडलिंग के एरिया में, सिमुलेशन के एरिया में हमने डिफरेंट कोर्सेज को अपने कॉलेज में इम्पार्ट किया है और उसका परिणाम हमें
प्लेसमेंट में भी दिखाई देता है, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में भी दिखाई देता है। बहुत बढ़िया। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपको जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस मिला हुआ है, कुरिकुलम है, उस कुरिकुलम को पहले आप एनालाइज करते हैं। बिल्कुल। और उसमें जो गैप्स हैं, जो जिसमें आप कंप्यूटर साइंस और ये नई टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऐड करके आप प्रोग्राम्स या मॉड्यूल्स डेवलप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारे पूरे बरेली मंडल में हमने जो पहला कोर्स अपना माइनर डिग्री का चलाया हुआ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीनिंग लर्निंग से एसोसिएटेड है। यानी कि मैकेनिक जो बच्चे डिग्री लेकर जाएंगे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग में लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट तो लर्न नहीं कर रहा है, साथ में वो किस तरीके से एआई और एमएल का उपयोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करना है वो ये भी लर्न कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है कि बच्चे को कंप्यूटर साइंस में भी घुसने का मौका मिल रहा है, साथ में मैकेनिकल के जो फंडामेंटल्स रूल्स प्रैक्टिकल्स हैं उसको भी सीखने का मौका मिल रहा है। और प्रेजेंटली हमारे 3 से 4 स्टूडेंट्स ने एआईएमएल की माइनर डिग्री के साथ इस बार निकलने जा रहे हैं एंड दे आर गेटिंग प्लेस्ड इन 2 कंपनीज। बहुत बढ़िया। तो ये जो कोर्सेस है, आपने जो नए मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं, इनको आप मतलब इनकी स्क्रीनिंग या एग्जामिनेशंस वगैरह भी कराते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये कोर्स AKTU के अंडर ही प्लान हुए हैं और सारे कॉलेज कैंपसेस में चल रहे हैं और उसी में ही हमारे बच्चे भी डिफरेंट टाइप के कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे कि रोबोटिक्स इंजीनियरिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, मैकेट्रॉनिक्स हो गया। ये कोर्सेज माइनर डिग्री के अंदर AKTU में कराए जा रहे हैं। तो इसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं और उसका माइनर डिग्री का हमारा जो क्रेडिट वर्क होता है वो बच्चे कंप्लीट करते हैं। इसी डायरेक्शन में अगर मैं आगे बढ़ूँ तो जैसे कंप्यूटर साइंस और जो और ब्रांचेस हैं, क्योंकि रिसेंट टाइम में एक नया ट्रेंड देखने को मिला, मतलब हो सकता है वो सभी जगह नहीं हो, बट एक कॉमन एक पिक्चर सी निकल के आती है जिसमें कोर ब्रांचेस में इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम होता चला जा रहा है धीरे धीरे। हाँ, आप इसके क्या चैलेंजेस देखते हैं और क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे आगे? यस, अगर हम इसको हम प्रैक्टिकली अप्रोच में समझें, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक बच्चे के साथ कंप्यूटर साइंस इन्वॉल्व हो गया है, जहां वो प्रैक्टिकल और उसकी काफ़ी डेप्थ नॉलेज ले रहे हैं। तो वही अप्रोच लेके जब बच्चा 12th के बाद इंजीनियरिंग में आता है तो वो कहीं ना कहीं उससे लिंक कर पाता है। अब जब दूसरी ब्रांचेस की बात करें, हम मैकेनिकल की बात करें, केमिकल की बात करें, सिविल की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, वो पार्ट फिजिक्स के अंदर ही सिमट के रह गया। तो वो पार्ट के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को पहले से, जैसे कि हमारे कॉलेज ने क्या किया है, हम अभी डिफरेंट स्कूल्स में विजिट करते हैं और बच्चे को कंप्यूटर्स के अलावा डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांचेस क्या है, उसका महत्व क्या है और वो किस तरीके से इंडिया की प्रोग्रेस की जरूरी है वो हम बताते हैं। तो उसका एडवांटेज धीरे धीरे दिख रहा है और होप्स हो कि वो प्रैक्टिकली और आगे जाके एनरोलमेंट में भी दिखेगा। मतलब आप उनको अवेयर करा रहे हैं और कैसे कैसे उसको? यस, हमारे कॉलेज से डिफरेंट टीम्स बनती हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस में जाती हैं, स्कूल्स में जाती हैं और बच्चे को ये अवेयर किया जाता है कि कंप्यूटर्स के अलावा और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आपका कैरियर एक्सट्रीमली ब्राइट है। बिकॉज एक अंधी दौड़ है कंप्यूटर्स की, जहाँ पर बच्चे को लगता है कि हम वहाँ पर जाकर के बहुत अच्छा कैरियर करेंगे। ऑफ कोर्स आज की डेट में प्लेसमेंट की बात में हम करें तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट्स डिफरेंट एरियाज़ में 100 से 200% तक ग्रो कर गया है बीते 2 या 3 साल में। वही कंप्यूटर्स या फिर अदर एलाइड ब्रांचेस की बात करें तो वहाँ प्लेसमेंट कहीं ना कहीं श्रिंक हुआ है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो कोर्सेज हैं, जैसे 12th या 9th लेवल्स पे जब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस, वो वही चीज़ करते हैं, वही स्किल सीख रहे हैं जो आगे जाके उनके प्रोफेशन में इस्तेमाल हो रही है? यस, ये साइकोलॉजी है बच्चे की, ये साइकोलॉजी को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी हिसाब से, इसी पैटर्न पे आप चाहते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऐसे कोर्सेज या फिजिक्स या जो भी कोर्सेज हम पढ़ रहे हैं उनको इतना एडवांस कर दें, वो स्किल्स लेके आएँ जो आगे हम यूज़ कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल, आज की डेट में क्या है, स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है किसी भी जॉब के लिए, उसको स्किल सेट 12th से ही डेवलप हो जा रहा है कंप्यूटर साइंस के एरिया में। बट जब मैकेनिकल के स्किल सेट है, जैसे कि हम डिजाइनिंग एंड इनोवेशन की बात करते हैं, कि डिजाइनिंग के स्किल सेट क्या बच्चे को मिल रहे हैं 9th-10th में? क्या बच्चा कोई प्रोडक्ट को देख करके उस स्किल सेट को डेवलप कर पा रहा है? जवाब है नहीं। तो उस स्किल सेट को हमें 12th से ही 9th-10th की एजुकेशन से ही इम्पार्ट करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग के बेसिक फंडामेंटल थोड़े बहुत समझाने पड़ेंगे ताकि बच्चा उसकी इंपॉर्टेंस समझ सके, माँ बाप उसकी इंपॉर्टेंस समझ सके। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग के बगैर या फिर मैकेनिकल या कोर इंजीनियरिंग के बगैर हम विकसित भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। ये तो इसमें जो आगे इसी में जो आप स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो अभी रिसेंट काफ़ी सर्वेस में ये आइडेंटिफाई भी किया गया है कि एक
और वो एक बहुत बड़ा रीज़न भी है नॉन एम्प्लॉयमेंट का। ये गैप मिला है स्किल्स का कि जो इंडस्ट्रीज़ को या एम्प्लॉयर्स को जो स्किल्स चाहिए वो काफ़ी टाइम पे स्टूडेंट्स में नहीं है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं और आप इस डायरेक्शन में क्या सॉल्यूशंस दे रहे हैं? यस, ऑफ कोर्स देयर इज़ द गैप बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। ये गैप है क्योंकि लास्ट टाइम मैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में विजिट किया गया था, तो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी और जो हम पढ़ा रहे थे उसमें एक डिफरेंस था। तो वो हम करिकुलम को इंडस्ट्री के साथ करके इंटीग्रेट करें और उस करिकुलम को जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हम अपने कोर्स करिकुलम में इंक्लूड करें। उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे को स्किल्स डायरेक्टली चाहिए वो कंपनी हमें बताए और उसके अकॉर्डिंग हम करिकुलम के अकॉर्डिंग उसको सिलेबस में अपार्ट फ्रॉम जो AKTU करिकुलम या अदर करिकुलम है उसमें हम इंक्लूड कर सकें। तो डेफिनेटली जो स्किल गैप हो रहा है वो धीरे धीरे कम होते चले जाएगा। इस डायरेक्शन में आप कैसे काम कर रहे हैं, मतलब अपने डिपार्टमेंट में? हमारे डिपार्टमेंट में हमने डिफरेंट एडवांस सेंटर्स खोले हुए हैं, जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट लैब और एडवांस 3D प्रिंटिंग लैब हमने डेवलप की हुई है, जहां पर हम बच्चे को डिजिटल एप्लीकेशन से मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं या फिर हम कैसे प्रोडक्ट डिजाइन में आगे बढ़ करके मैकेनिकल पर्सपेक्टिव से प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं उसकी कंप्लीट नॉलेज हम बच्चे को दे रहे हैं। इसी पार्ट में हम जो बच्चों को है स्केल कैपेसिटेंट प्रोजेक्ट्स बच्चे को हर सेमेस्टर में प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो वो लर्निंग हर सेमेस्टर में कर रहा है उसका एप्लीकेशन उस प्रोजेक्ट में कर सके। इससे बच्चे का क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और बच्चा अपनी स्किल सेट को बहुत बेहतर तरीके से डेवलप कर पाता है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलते हैं, उनके साथ इंटीग्रेट करते हैं, गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं और मॉड्यूल्स, एडिशनल मॉड्यूल्स, कोर्स मॉड्यूल्स डेवलप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम वैल्यू एडिशंस की कोर्स में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो हमारे एल्यूमिनाई जो हमारे बच्चे डिफरेंट एरियाज में पहुंचे हुए हैं उनके साथ डिस्कशन करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनाई का जो हमारा SRMS का जो एल्यूमिनाई पूल है वो बहुत ज़्यादा है। लास्ट हम 25 ईयर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस एल्यूमिनाई इंडस्ट्री और डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू हम उन गैप को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको रन करते हैं अपने वैल्यू एडिशन कोर्सेज के थ्रू। तो उससे हमें डेफिनेटली बच्चों को बहुत फायदा मिलता है। बहुत बढ़िया। ये एलुमनाई कनेक्शन एक बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी इंडस्ट्रीज के अंदर हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो अपने जूनियर्स को अगर हैंड होल्डिंग या उनको मेंटर करे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमारा हैंड होल्डिंग इनिशिएटिव जो SRMS ने सभी कॉलेजेस के लिए स्टार्ट किया है, हैंड होल्डिंग इनिशिएटिव, उसमें हमने अपने सारे एल्यूमिनाई को जोड़ रखा है, जो बच्चों को टाइम टू टाइम मेंटर करते हैं, बच्चों को इस इंडस्ट्रीज में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बताते हैं और आपको क्या एडवांस कोर्स करना चाहिए जिससे आपका सैलरी पैकेज हाई हो सकता है उसके बारे में बच्चों को बताते हैं। तो उससे हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा होता है। तो इसमें आप मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं? बिल्कुल, ऑनलाइन मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लेक्चर प्लान्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एल्यूमिनाइज को बुलाते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उनके सामने बच्चों की प्रॉब्लम्स को रखते हैं, बच्चों के साथ कुछ 1-to-1 इंटरेक्शंस कराते हैं। उस इंटरेक्शन का फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे के अंदर भी एक भावना होती है कि अब हमको और अच्छा करना है। इसके अलावा टाइम टू टाइम हम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में बड़ा ध्यान रखते हैं और लास्ट 10 to 15 ईयर्स हमारे कई एल्यूमिनाई कई अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर्स में पहुँचे भी हैं। बहुत बढ़िया। अभी आप बात कर रहे थे इनोवेशन की। यस सर। तो नेचुरली अब गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट कर रही है और विकसित भारत का सपना तो इनोवेशन के रास्ते से गुजर के चलेगा। बहुत सारे उसमें नए प्लान्स भी, बहुत कई सारे कंपटीशंस हैं जो नेशनल लेवल पे हो रहा है। इस डायरेक्शन में आप कैसे काम कर रहे हैं और आप क्या एड ऑन या सजेशंस दे सकते हैं सरकार को? यस, इनोवेशन के एरिया में बच्चा नो डाउट 12th करके आता है तो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होता है। अब उसको हम उस क्रिएटिव माइंड का कैसे यूज करें, क्वेश्चन ये उठता है। तो हम बच्चे के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, उसका इंटरेस्ट जानते हैं, उसके बाद उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे हम उसको डिफरेंट मॉड्यूल के प्रोजेक्ट्स देते हैं। धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करता है तो उसको हम देखते हैं कि क्या वो पेटेंटेबल है या नहीं है। अगर वो पेटेंटेबल होता है तो हमारा कॉलेज, आपको पता होगा रिसर्च प्रमोशन स्कीम में हमारा कॉलेज कंप्लीट जो पेटेंट का चार्ज है वो बच्चे को नहीं देना पड़ता। तो हम वो ग्रुप बना करके बच्चे का पेटेंट करवाते हैं और बच्चे को उसको फ़ायदा मिलता है उसके रिज्यूम कैरियर बिल्डिंग में, और साथ में उसके अलावा हम उसको 1-to-1 मेंटरशिप इनोवेशन के एरिया में देते हैं कि क्या चीज़ पॉजिटिव है, क्या चीज़ नेगेटिव है, कैसे करके आप अपने आप को इनोवेशन के एरिया में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं।
बहुत बढ़िया। मतलब आप फैकल्टी टीम और टीचर्स टीम, रिसर्चर्स टीम बना के उसमें स्टूडेंट्स को इंक्लूड करके पेटेंट के लिए काम करते हैं, रिसर्च पेपर्स के लिए काम करते हैं, प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करते हैं, नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए कोशिश करते हैं। और इसमें आपके वो जो एडवांस सेंटर्स बने वो आपकी हेल्प कर बहुत ज़्यादा, ये एडवांस सेंटर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं इस एरिया में। इसके अलावा हमारे एलुमनाई से भी कॉन्टैक्ट जो होते हैं उनसे हम डिस्कस करते हैं कि किस किस एरियाज़ में हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इनोवेशन में प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आती हैं। आपके पास कभी कभार एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती, डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स के, तो उस केस में हमारा जो SRMS का विजन है वो हमारी काफ़ी हेल्प करता है। चाहे वो चेयरमैन सर हो, चाहे वो प्रिंसिपल सर हो, हर कोई एक टीम के साथ वर्क करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। किसी इंस्टीट्यूशन के लिए एक टीम का रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। तो इसी इनोवेशन से हम और आगे बढ़ते हैं। इनोवेशन से आजकल ये भी प्रमोशन है सरकार के साथ में, और सभी एक नया एम्प्लॉयमेंट का रास्ता, एक नया इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमारी, इसमें स्टूडेंट्स स्टार्टअप्स के लिए जा रहे हैं, अपने वेंचर से स्टार्ट कर रहे हैं। नेचुरली वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को और बूस्ट करता है। उस डायरेक्शन में आप कुछ काम कर रहे हैं या कुछ आप सजेशंस देना चाहेंगे? यस सर, इनोवेशन के एरिया में हमने जब बच्चों की कैपेबिलिटी को देखा, हमने अपने फैकल्टी की कैपेबिलिटीज़ को देखा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 2 या 3 स्टार्टअप कंपनीज डेवलप की, जिसमें हमने बच्चों को प्लान किया कि इंटर्नशिप दी जाए। तो वहाँ पर बच्चे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, उसका मार्केटिंग कैसे करनी है, उसके रिलेटेड क्या टीम की उनको रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं। जिससे क्या होता है, एक माइंडसेट जो है कि हमें नौकरी ही करनी है, वो ब्रेक होता है। अगर बच्चा टैलेंटेड है और उसका कोई प्रोजेक्ट वाकई आगे जाके फ्रूटफुल डेवलपमेंट कर सकता है, तो उसको हम हेल्प करते हैं। इस मामले में हमारा जो रिसर्च एंड इनोवेशन सेल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अगर बच्चा कोई आइडिया लेके आता है तो उस पर हम फर्स्ट डे से ही वर्क करते हैं, उसके कॉन्स प्रीकॉन्स सब कुछ को एनालाइज करते हैं और उसके बाद उसको हम प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ आगे बढ़ाते हैं। इसी टर्म में हमने 2 कंपनीज जो डेवलप की हैं, जैसे कि पुनारा जो रिफर्बिशमेंट ऑफ प्रोडक्ट करती है, सेक्शन 8 कंपनी है, उसमें बच्चे अपने आके आइडियाज़ देते हैं। अगर उनको कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है तो उसको फंड प्रोवाइड कराना, जो भी कॉस्ट है उसको प्रोवाइड कराना, ये सब हमारे डिपार्टमेंट में किया जाता है। अच्छा, तो आपने तो स्टार्टअप्स स्टार्ट किए हुए हैं? बिल्कुल, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर हमारे 2 स्टार्टअप्स बहुत बढ़िया से रन कर रहे हैं, जिसमें एक पुनारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, जिसमें हमने प्लास्टिक रिफर्बिशमेंट, प्लास्टिक रिसाइकलिंग करके, जो सिंगल टाइप प्लास्टिक तो रिसाइकलिंग ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन जो सिंगल यूजेबल प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक रैपर्स हो गया, चिप्स पैकेट्स हो गया, जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते थे, तो हमने आइडिया बनाया, उसका हमने एक फैब्रिकेशन प्लांट डेवलप किया और आज की डेट में जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक के, वो सक्सेसफुली डेवलप हो रहे हैं और मार्केट में आने वाले भविष्य में आपको वो देखने को मिलेंगे। तो उसमें आप स्टूडेंट्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं जिसमें काम? बिल्कुल, इंटर्नशिप के लिए हम बच्चों को एम्प्लॉय कर रहे हैं और जॉब क्रिएशन में भी हम उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि बच्चा व्हाट इज गोइंग इनटू द इंडस्ट्री, किस तरीके से प्रोक्योरमेंट हो रहा है, किस तरीके से प्लानिंग हो रहा है, किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरीके से मार्केटिंग हो रहा है, उसको ये फाइनल ईयर तक कंप्लीटली लर्न कर ले। तो इससे स्किल गैप को मिनिमाइज कर सकते हैं नेचुरली? बिल्कुल सर, स्किल गैप यही तो है, और क्या है। तो अभी मतलब आपके अभी कोई प्रोडक्ट्स आए हैं इसमें मार्केट में? सर, मार्केट में अब बीते 3 से 4 महीने में प्रोडक्ट काफ़ी आ चुके हैं। रिसाइकलिंग बैग मार्केट्स में आ चुके हैं। बढ़िया। और रिसाइकलिंग बैग्स के अलावा जितनी भी मशीनें जो पुरानी कंडम हो जाती हैं, वो हमारा ट्रस्ट हमको देता है और हम उन बच्चों की हेल्प से उसको रिफर्बिश करते हैं और फिर अगेन उसको रीयूज में लेते हैं। अच्छा, इन हाउस आप उसी पे सारा काम करो? इन हाउस हमारा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट इन हाउस, जो भी मार्केट में जो भी हमारा प्रोडक्ट खराब हो चुका है, जो यूज नहीं हो सकता, उसको दोबारा से हम उसको रिफर्बिश करते हैं। बहुत बढ़िया। इसमें बच्चों का बड़ा एक्टिव रोल है हमारे वहाँ। अब अगर इसी में अगर बात करें आगे, तो चेंजेस के हिसाब से शुरुआत में हमने बात किया था स्किल्स की और एडवांसमेंट की, ऐसी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं या कुछ नए एडवांसमेंट आप फ्यूचर में देखते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स अपना प्लान कर सकते हैं कैरियर्स को? यस, कैरियर या स्टार्टअप की हम बात करें तो एडवांसमेंट आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट में आ चुका है, आपको पता है कि सोलर एनर्जी मार्केट में इवॉल्व हो चुका है और सरकार उसमें काफ़ी अच्छी सब्सिडी दे रही है। तो अगर हम देखें इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक ऐसा एरिया है जो कि अभी अनटच्ड है।
इस एरिया में। और इसके अलावा तीसरी है मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग मार्केट में आ चुकी है। कस्टमाइज प्रोडक्ट आपको बनाना है, आपको सपोज दैट फॉर एग्जांपल ये कप बनाना है, तो आप अपना डिजाइन खुद से बना सकते हैं कंप्यूटर में बैठ करके, और उसको न्यूयॉर्क में, अगर 3D प्रिंटिंग कॉस्टली मशीन है तो न्यूयॉर्क में प्रिंट करने के लिए दे सकते हैं। तो इस टाइप के फाइबर्स और डिफरेंट टाइप की 3D प्रिंटिंग मशीन्स आप एक कमरे में डेवलप करके आप अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैकेनिकल सिर्फ यही नहीं है कि जॉब करनी है, मैकेनिकल का मतलब है इवॉल्व करना है अपने अंदर के टैलेंट को। तो अगर हम कुछ स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहें जो और डिफरेंट ब्रांचेस में या इंजीनियरिंग में बहुत सारी ब्रांचेस को देखते हैं और उनमें उनको सिलेक्ट करना होता है, तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं या ऐसा कौन सा मोटिवेशन हो सकता है जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहें कि ताकि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक्सेप्ट करें या उस तरफ ज्वाइन करें? मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, ग्रुप ऑफ ब्रांचेस है जहाँ पर आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अगर जहाँ पर क्रिएशन की बात आएगी तो वहाँ डेफिनेटली मैकेनिकल इन्वॉल्व हो जाएगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे डिजाइन हो। आप देखते हैं कि आज की डेट में ड्रोन मार्केट में आ चुके हैं, आज की डेट में फ्लाइंग कार मार्केट में आ चुकी है, आज की डेट में न्यू कॉन्सेप्ट कार को देख करके आपकी निगाहें एकदम से बदल जाती है कि यार ये किस टाइप की कॉन्सेप्ट कार है। तो ये कौन कर रहा है आज की डेट में? मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो कर रहा है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट। आपको पता है कि मोबाइल एक आता है और 1.5-2 साल में मोबाइल चेंज हो जाता है। एप्पल अपना प्रोडक्ट अपग्रेड कर रहा है हर 1-2 साल। तो वो अपग्रेडेशन जब तक मार्केट में रहेगा तब तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिंदा रहेगी। बहुत बढ़िया, मतलब कोर ऑफ द हार्ट और द हार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। राइट सर, बिल्कुल। आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। हमने बातें की स्किल सेट की, हमने बातें की स्किल को मिनिमाइज करने की, हमने बातें की स्टार्टअप्स जो आप कर रहे हैं कैसे उसको स्टूडेंट्स उसमें एम्प्लॉय हो रहे हैं और अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज हमारे साथ थे डॉक्टर रविंद्र कुमार। ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे। अब तक के लिए अलविदा।